गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सेकंड पेज से देखा था, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह देखेंगे। तो यहाँ आपके कोई क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके हु वर क्वेल्डिंग इन द पैसेज, यानी कि जो आपका पैसेज है उसमें कौन झगड़ रहे थे, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो उसका आंसर आएगा सी वाला, राजू एंड मंजीत, यानी कि राजू और मंजीत झगड़ रहे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एंटर्ड द क्लास व्हेन राजू एंड मंजीत वर क्वेलरिंग, यानी कि जब राजू और मंजीत आपस में झगड़ रहे थे तो कक्षा में कौन आता है, कौन एंटर करता है उस टाइम पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस, हु सेड दिस स्टेटमेंट, यानी कि आप शोर क्यों कर रहे हैं, ये कथन किसने कहा, यानी कि ऐसा कौन कहता है कि आप शोर क्यों कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हु सेड डेट ही क्लीन्स हिज रूम हिमसेल्फ, यानी कि किसने कहा कि वह अपने कमरे को खुद साफ़ करता है, ऐसा किसने कहा था। उसके बाद थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड हर मदर इन फेचिंग वाटर फ्रॉम वेल, यानी कि कुएं से पानी लाने में उसकी माँ की मदद किसने की, यानी कि कौन अपनी माँ की मदद करता है कुएं से पानी लाने में। उसके बाद फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, हु सेड डेट इट इज़ नॉट हिज जॉब टू क्लीन द फ्लोर, यानी कि किसने कहा था कि फर्श साफ़ करना उसका काम नहीं है, ये उसकी जॉब नहीं है। उसके बाद फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, हु हेल्प हिज फादर एट शॉप, यानी कि अपने पिताजी की सहायता कौन करता है दुकान पर, यानी कि जो उसके पिताजी की जो शॉप है, उसकी जो पिताजी की जो दुकान है उस पर अपने पिताजी की सहायता कौन करता है, मदद कौन करता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इनके आंसर देखेंगे। यहीं पर आपके आगे आंसर दिए गए हैं। अब हम इसके आंसर देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट हमने देखा था उसमें सी वाला आएगा कि राजू और मंजीत झगड़ रहे थे। उसके बाद सेकंड का फर्स्ट आंसर देखते हैं हम, द क्लास टीचर एंटर द क्लास, यानी कि जो कक्षा का जो क्लास टीचर था, जो शिक्षक था कक्षा का, वो कक्षा में प्रवेश करता है, क्लास में एंटर करता है। उसके बाद सेकंड का सेकंड आंसर यहाँ दिया गया है, द क्लास टीचर सेड वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस, यानी कि जो क्लास टीचर होता है, कक्षा का जो टीचर होता है, वो कहता है कि आप शोर क्यों कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड का फर्स्ट आंसर देखते हैं हम, राजू सेड डेट ही क्लीन्ड हिज रूम हिमसेल्फ, यानी कि राजू ने कहा था कि उसने अपने कमरे को खुद साफ़ किया, यानी कि राजू ने ऐसा कहा था कि वो अपने कमरे को खुद साफ़ करता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे थर्ड का सेकंड आंसर, नेहा हेल्प हर मदर इन फेचिंग वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कि नेहा ने अपनी माँ की मदद की या सहायता की कुएं से पानी लाने में। उसके बाद आगे देखते हैं हम फोर्थ का फर्स्ट आंसर देखेंगे, मंजीत सेड डेट इट वाज नॉट हिज जॉब टू क्लीन द फ्लोर, यानी कि मंजीत ने कहा था कि फर्श साफ़ करना उसका कार्य नहीं है, उसका काम नहीं है, ऐसा मंजीत ने कहा था। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट आंसर आपके फोर्थ का सेकंड वाला आंसर देखते हैं, बिट्टू हेल्प्ड हिज फादर एट शॉप, यानी कि जो बिट्टू था कक्षा में, जो बिट्टू नाम का जो लड़का है, उसने कहा था कि वो अपने पिताजी की दुकान पर मदद करता है, सहायता करता है, उसके पिताजी की जो शॉप है वहाँ पर वो उसकी पिताजी की मदद करता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आपके नेक्स्ट पैसेज देखेंगे, नंबर थर्ड वाला हम पढ़ेंगे। आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। टीचर क्या कहता है, वेरी गुड माय चिल्ड्रन, यानी कि टीचर कहता है बहुत अच्छे मेरे बच्चे। उसके बाद आगे देखते हैं हम, वी वर्क एट होम आवर सेल्फ एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि आगे कहता है टीचर, हम खुद घर पर काम करते हैं और अपने परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं। आगे देखते हैं, देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब और नॉट, परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं, हमने देखा वहाँ हम ये नहीं सोचते कि हमारी घरेलू गतिविधियाँ हमारे काम हैं
या नहीं है। यानी कि जब हम अपने परिवार वालों की मदद करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये जो कार्य है ये हमारा काम है या नहीं है, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ आल्सो लाइक आवर होम। यानी कि इसी तरह हमारा जो स्कूल है वो हमारे घर की तरह है। वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। यानी कि हम यहाँ एक साथ रहते हैं और एक दोस्ताना में अध्ययन करते हैं। यानी कि हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और हमारा जो फ्रेंडली वातावरण होता है, हमारा जो दोस्ताना माहौल होता है, हम सबसे मिलजुल कर जो रहते हैं उस साथ हम यहाँ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुड नॉट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस आल्सो। यानी कि क्या हमें इसकी सफाई के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। यानी कि जहाँ हम रहते हैं, हमारा जो स्कूल है, हमें उसकी सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ़ यू मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट। यानी कि अगर हम इसे गंदा करते हैं तो इसे साफ़ कौन करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट आवरसेल्फ। मुझे लगता है कि हमें इसे स्वयं करना चाहिए। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे साफ़ स्वयं करना चाहिए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।